हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। आज हम जो है एक नया टॉपिक लाए हैं आपके लिए। टॉपिक का नाम है सांद्रण की इकाइयाँ। सांद्रण की इकाइयाँ नाम है। मीन्स यहाँ पर यह है कि हम बता सकते हैं कि जब विलयन बनता है, तो उस विलयन के अंदर एक विलय होता है और एक विलायक होता है ना। मतलब एक विलय होता है और एक विलायक होता है, उससे क्या बनता है? विलयन बनता है। और उस विलयन की जो सांद्रता आती है, ठीक है, किससे आती है? किसी भी विलय को विलायक में घोलने पर उसमें क्या आती है? सांद्रता। ठीक है, तो अपन समझते हैं एग्जाम्पल से। मीन्स यहाँ पर यह है कि एक बीकर है, ठीक है, और उस बीकर के अंदर क्या है? जल है। क्या है ये? जल। अब जल क्या है? जल एक विलायक है। जल क्या है? एक विलायक है, मतलब घोलने वाला, जो किसी को घोल सकता है उसको हम बोलेंगे विलायक। अब जैसे ही मैंने इसके अंदर नमक मिलाया, ठीक है, क्या मिलाया है? नमक। तो नमक क्या है? विलय है। ठीक है, नमक क्या है? विलय है। तो एक क्या बन गया? ये बन गया विलयन। क्या बन गया? ये विलयन बन गया। अंडरस्टूड? तो हमारे पास में विलयन बन गया है। तो इस विलयन के अंदर की सांद्रता कितनी है? मीन्स यहाँ पर यह है कि विलय की मात्रा कितनी है? विलय की मात्रा कितनी है? ठीक है, तो इस विलय की मात्रा को ज्ञात करने के लिए सांद्रण की इकाइयों की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आपने एक मोटी बर्फ डाल दिया, उसके अंदर एक आपने जल लिया है, 1 लीटर जल लिया है, और उसमें नमक बहुत डाल दिया, नमक घुल गया। ठीक है, तो वो नमक कितनी मात्रा में है उसको जानने के लिए हमको जो है इस इकाइयों की आवश्यकता पड़ती है। तो टोटल बहुत सारी इकाइयाँ हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो है जो 3 इकाइयों का ही अध्ययन करेंगे, बाकी 12 के अंदर हम उसका अध्ययन करेंगे। तो मेन इकाइयाँ अभी कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो ये आप समझ चुके हो कि विलायक और विलय को मिलाने से विलयन बनता है। जब हम विलायक के अंदर कोई विलय घोलते हैं तो उसमें क्या आता है? सांद्रता आती है। क्या आती है? सांद्रता आती है। उस सांद्रता को चेक करने के लिए, मतलब कि विलय की कितनी मात्रा उसमें घुली है, उसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? हम जो है इकाइयों का उपयोग करते हैं। अंडरस्टूड? स्टूडेंट्स, जो आपके पास जो 3 इकाइयाँ हैं, मोलरता और नॉर्मलता, ये 3 इकाइयों का आपको 11वीं कक्षा के अंदर क्या करना है? स्टडी करना है, अध्ययन करना है। तो देखते हैं कि मोलरता होती क्या है। मोलरता का मीन्स है कि मोलों की संख्या। अपन ने जो है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ चुका है कि मोल होते हैं, और मोल कितने होते हैं? एक मोल कितना होता है? 6 × 22 × 10⁻23 क्या होता है? मोल होता है। इन सब के जो है यहाँ पर क्या है? मोल के ऊपर डिपेंड करती है। और मोल क्या होते हैं? एक मोल कितना होता है? 6 × 022 × 10⁻23 ये उसका होता है। अंडरस्टूड? तो हमको इसकी डेफिनेशन देखते हैं पहले, सबसे पहले हम, ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले मोलरता की। ठीक है, तो मोलरता क्या होती है? 1 लीटर 1 लीटर या 1000 ml विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? अपन मोलरता कहते हैं। इस तरह से अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि 1 लीटर या 1000 ml विलयन में, हमारे पास जो विलयन बना हुआ है उसमें उपस्थित क्या है? मोलों की संख्या है। ठीक है, इसे जो है हम m द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? m के द्वारा इसे हम दर्शाते हैं। अब m क्या होता है? m जो है उसका एक सिंबल दिया गया है। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर
m बराबर, ठीक है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। अंडरस्टूड। हम लिख सकते हैं यहाँ पर मोलरता बराबर m बराबर नहीं होता है, हम उसको जो है इसके शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखते हैं। आपको इसका जो है मेन फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब मोल क्या होते हैं, अब मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान, ठीक है। मोल बराबर क्या होता है, आप लिख सकते हैं यहाँ पर मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। तो स्टूडेंट्स ये जो फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला होता है, मोल का होता है। मोल बराबर द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान होता है। तो ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान जो हमको फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, और जो द्रव्यमान होता है वो गिवन होता है, हमें दिया जाता है कि 10 ग्राम 5 ग्राम इतना हमको ये दिया जाता है। तो इन दोनों को हम जो है इसके अंदर लेंगे। द्रव्यमान को हम जो है सिंबॉलिक रूप में WB मान के चलते हैं अपन, WB है ना। W मतलब क्या होता है, वेट होता है, और B मतलब क्या, विलय के लिए, WB मतलब विलय के लिए, और ये क्या है हमारा MB मास, ठीक है। तो द्रव्यमान और वेट में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, हम यहाँ पर वेट लेके चल रहे हैं, यहाँ पर भार बोल सकते हैं अपन इसको, और ये आणविक द्रव्यमान, तो इसका ही सिंबल है। तो हमने क्या करा है, इसको जो है एक मतलब एक फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको अपन। तो बनेगा हमारे पास फार्मूला m बराबर WB इंटू, ठीक है। अब ये आयतन है, आयतन काय में है, 1 लीटर में है, ठीक है, या फिर 1000 ml के अंदर है। आयतन जो है 1 लीटर में हो सकता है या 1000 ml में हो सकता है। तो WB इंटू यहाँ पर आएगा 1000 अपॉन MB इंटू V ml, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपका एक फॉर्मूला तैयार हो गया है। तो ये फॉर्मूला आपका किसके ऊपर है, मोलरता के ऊपर आधारित है। अंडरस्टूड। तो स्टूडेंट्स आपने जो है एक फॉर्मूला ये देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नंबर 2 मोलरता की, मोललता, ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मोलरता की बात कर रहे हैं। तो मोलरता के अंदर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे मोलरता के अंदर विलय के, लिख सकते हैं यहाँ पर कि 1 किलोग्राम, ठीक है, 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम, ठीक है। विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलरता कहते हैं। बात समझ में आ गई आपको स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर 1 लीटर था और विलियन बना था, यहाँ पर विलायक है, यहाँ पर क्या है, विलायक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर विलियन था, यहाँ पर क्या है, विलायक है। तो स्टूडेंट्स जो विलायक होता है, तो विलायक मतलब क्या, सॉल्वेंट, हमने भी देखा है, ठीक है। तो विलायक में तो ये यूनिट कौन सी है, ये यूनिट होती है कौन सी, किलोग्राम वाली होती है, और ये होती है आयतन वाली। अंडरस्टूड। तो इसका फार्मूला कैसे बनेगा, इसको जो है छोटे m द्वारा इसे दर्शाया जाता है, ठीक है। अब छोटा m कैसे आएगा यहाँ पर, तो अपन लिख सकते हैं इसको m बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान हम लिख सकते हैं। तो यही फॉर्मूला जो है सेम फॉर्मूला है, ये बना है, इसमें भी मोल है, तो ये मोल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ला सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। स्टूडेंट्स ये जो है आपके पास में एक नया फॉर्मूला आपका तैयार हो गया है। अंडरस्टूड।
तो इसको लोग बोलेंगे m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने जो है आज दोनों फार्मूले देखे। ठीक है, एक होता है आपका विलायक मतलब जो है एक मोलरता होती है और एक होती है मोलरता। हम इसके आगे जो है दोनों पर एक एक न्यूमेरिकल अंकित प्रश्न करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स आपके सामने जो है दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक है मोलरता पर, एक है मोलरता पर। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है आपका है किस पर डिपेंड करता है, मोलरता, किस पर, मोलरता पर डिपेंड करेगा। और ये जो है क्वेश्चन दिया है मोलरता पर, मोलरता। ठीक है, इस तरह से आंकिक प्रश्न आते हैं, तो उसको किस प्रकार से आप उसको जो है सॉल्व करोगे। हम बात करेंगे इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखने का तरीका आना चाहिए कि हमें क्या दिया गया है। ठीक है, या फिर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर दिया है, हमें क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि 5.85 ग्राम NaCl को, है ना, मतलब 5.85 ग्राम NaCl को 200 ml विलियन में क्या करा गया है, रखा गया है। ठीक है, तो हमारे पास में जो है हम लिख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला सूत्र अनुसार, सूत्र अनुसार। ठीक है, अब सूत्र क्या होता है, मोलरता का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो m बराबर अभी हमने लिखा है WB इंटू 1000 बटे MB इंटू VmL। स्टूडेंट्स WB क्या है, WB क्या है, हमारे पास में विलेय होता है। ठीक है, विलेय का भार। ठीक है, और MB क्या होता है, विलेय का आणविक भार। अंडरस्टूड। तो ये विलेय का भार जो हमेशा हमको जो है आंकिक प्रश्न में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, विलेय का भार। और MB देता भी है और नहीं भी देता है। अभी तो हमको दिया है आणविक भार, दिया है 58.5 दिया है। ठीक है, तो ये WB आपको मानी चलना है हमेशा विलेय रहेगा और MB जो है विलेय का आणविक भार रहेगा। तो ये फार्मूला लिख दिया अपन ने। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ पर विलेय दिया है, विलेय का भार, विलेय का भार कितना है, WB कितना दिया है हमारे को, वो दिया है 5.85 ग्राम। अंडरस्टूड। विलेय का आणविक भार या द्रव्यमान, आप कंफ्यूज मत होना, भार और द्रव्यमान दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, कभी भार बोल रहा हो कभी द्रव्यमान बोल रहा हो, तो दोनों एक ही है। ठीक है, तो मेन है यहाँ पर आणविक भार, तो कितना दिया है यहाँ पर 58.5 ग्राम। ठीक है, और आयतन कितना दिया, विलियन का आयतन कितना है, विलियन का आयतन कितना दिया है, हमको दिया है गया है 200, कितना दिया है 200 ml। ठीक है, अब इन सबको जो है इस फॉर्मूले में हम रख देंगे। तो m बराबर क्या होगा, WB कितना है 5.85, ठीक है, अपॉन के अंदर 58.5 इंटू 1000 इंटू 200। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको अपन। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास में 58.5, नीचे क्या है हमारे पास में 58.5 इंटू 2, तो ये कैंसिल, तो 1/2, तो क्या आएगा 0.5। ठीक है, क्या आया 0.5 m इसकी मोलरता आई है। ठीक है, तो इस विलयन के अंदर जो है मोलरता कितनी आ रही है विलय की, तो 0.5 m इसकी मोलरता आ रही है। अंडरस्टूड। तो ये आपका इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास में, हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की कि 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घोला है या घुला हुआ है। तो जो हमारे पास में NaOH क्या होता है, कॉस्टिक सोडा होता है। यहाँ से यहाँ पर है ना, तो सूत्र अनुसार, ठीक है, अब सूत्र क्या होता है इसका, होता है छोटा m WB इंटू 1000 बटे MB इंटू WE। ठीक है, तो स्टूडेंट्स WB क्या है, भार है, MB क्या है, आणविक भार है।
और यहाँ पर डब्ल्यू ए क्या आ गया, यहाँ पर डब्ल्यू ए जो है विलायक का भार होता है। अंडरस्टूड, जैसे ये विलेय का भार होता है तो ये विलायक का भार होता है। फिर हमको क्या दिया गया है, दिया है, ठीक है, डब्ल्यू बी विलेय का भार, विलेय का भार, डब्ल्यू बी कितना दिया हमारे को, वो दिया है 4 ग्राम। विलेय का आणविक भार, विलेय का आणविक भार कितना दिया है, हमको दिया है 500 ग्राम। स्टूडेंट्स समझ में आया लोगों को, ये डब्ल्यू बी और ये क्या है हमारे पास में एम बी, सॉरी ये हमारे पास में क्या है, ये जो दिया गया है। अब ये जो जल है, जल क्या है, विलायक होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यू बी, डब्ल्यू ए, ठीक है, डब्ल्यू ए 500 ग्राम। डब्ल्यू ए क्या है, 500 ग्राम है। 500 ग्राम कौन होता है, जल, जल क्या है, विलायक, विलायक मतलब क्या, डब्ल्यू ए। हम विलेय को डब्ल्यू बी मान रहे हैं और विलायक को डब्ल्यू ए मान रहे हैं, तो ये हमारे पास आ गया। तो विलेय का आणविक भार कितना है, एम बी, वो है आपका कितना दिया है यहाँ पर 40, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आया, 40 आया। अब सभी को जो है इस फॉर्मूले में हम रख देंगे, तो m बराबर कितना आया है हमारे पास में 4 ग्राम इंटू 1000 तो रहेगा, बटे में कितना आएगा यहाँ पर एम बी का है 40 इंटू कितना दिया है 500, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है इस फॉर्मूले के अंदर सबकी वैल्यू को रख दिया है। अब क्या कर सकते हैं, सोल्व करो उसको, यहाँ से हमने जो है कैंसिल करके जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा 4 20, ठीक है, तो m बराबर 4/20, ठीक है। कितने बार जाएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 5 टाइम, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.2 आंसर आएगा। तो इस विलायक में या इस विलयन में 0.2 मोलरता है। इसकी विलेय की मोलरता कितनी आ रही, 0.2 m। स्टूडेंट्स आज हमने जो है 2 न्यूमेरिकल करे हैं। ऐसे ही न्यूमेरिकल जो है आपको बुक में दिए गए हैं, आप उसको जो है प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।